जय जिनेन्द्र वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ग्रंथराज समय सार जी पिछली ज्ञानशाला में पूरा हो गया। सारी गाथाएं आपको पढ़ा दी गई। गाथाएं तो बहुत सारी रही 439, लेकिन उनमें कुछ गाथाएं ऐसी हैं जो आपको याद करनी है। हमेशा आपके दिल में, आपके मस्तिष्क में लिखी रहनी चाहिए। उन गाथाओं को आज हम अंत में पढ़ा रहे हैं ताकि वे गाथाएं आप कभी ना भूलें। निकालिए गाथा नंबर 22। कम्मेणो कम मम्मीय अहमिदियः कम च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। अर्थ, जब तक यह आत्मा द्रव्य कर्मों में, भाव कर्मों में और नो कर्मों में मैं इस रूप हूँ, ये कर्म नो कर्म मेरे हैं, ऐसी बुद्धि वाला होता है, तब तक अज्ञानी रहता है। अतः मैं इन भावों को छोड़ता हूँ। क्या बात बनी? अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मेरे नहीं हैं, मैं इस रूप नहीं हूँ, मैं तो इनसे भिन्न ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ। तो मैं कैसा हूँ? देखिए गाथा नंबर 43 निकालिए। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदारूवी रवियति मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, अरूपी हूँ, अन्य बाह्य परमाणु मात्र मेरा किंचित भी नहीं है। संसार में जितनी वस्तुएं दिखती हैं, किसी से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। मैं तो एक अकेला दर्शन ज्ञानमयी आत्मा मात्र हूँ। बहुत चुनी हुई गाथाएं हैं, इनका चिंतन सामायिक में करिए, जब फ्री हो तब करिए, ये आपको आत्मा के पास ले जाने वाली है। अगली गाथा देखिए, गाथा नंबर 54। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जानवलिंग गहनम जीवमणि दिठ संठाणम। यह आत्मा कैसा है? जो रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, इंद्रियों के अगोचर है, इंद्रियों से नहीं जाना जाता, चेतना गुण से युक्त है, शब्द रहित है, किसी चिन्ह या इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं होता और जिसका आकार बताया नहीं जा सकता, उसे जीव जानो। अर्थात मैं ऐसा हूँ। पहली में ये बताया था मैं कैसा हूँ, इसमें बता रही है मैं कैसा नहीं हूँ। ये मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं। इस तरह अपनी आत्मा का अनुभव मैं क्या हूँ इसका भान करना है। अहमेको खलु शुद्धो निर्ममोणान दंसन समग्गो तमिठिदोत चित्तो सौवे देखयम लेमी। गाथा नंबर 78। अर्थ देखिए, ज्ञानी समाधिस्थ, समाधि में स्थित होकर विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। अतः उसी स्वभाव में स्थित होता हुआ
एवं चैतन्य के अनुभव में लीन होता हुआ मैं उन क्रोधादि सब आश्रव भावों का क्षय करता हूँ। अर्थात जब तक मैं अपने स्वभाव में लीन नहीं रहूँगा तब तक तो मैं आश्रव भावों को बनाता रहूँगा, आश्रव भावों मेरे में होते रहेंगे। और जब मैं अपने चैतन्य के अनुभव में लीन हो जाऊँगा तब मैं इन सब आश्रव भावों से दूर हो जाऊँगा। आश्रव हेय हैं, अतः मैं इन आश्रव भावों को छोड़ने के लिए अपने स्वभाव में स्थित होता हूँ। गाथा 157। रतो बंधनिकं मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो एसो जिनो वदेशो तम्माकं मे सुमारज्य। अन्य पदार्थ में राग करने वाला जीव कर्मों से बंधता है और वैराग्य से संपन्न जीव कर्मों से छूटता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में राग मत करो। कितनी अच्छी गाथा है देखो। जब तक हम अन्य पदार्थों में शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, पैसा आदि में राग करते रहेंगे तब तक तो बंधते रहेंगे, और जब इनसे राग दूर कर देंगे, वैराग्य में आ जाएंगे तो हम कर्मों की निर्जरा करने लगेंगे। आज हम सुबह से शाम तक इस राग के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम अपना स्वरूप नहीं जानते, इसलिए वैराग्य हमें नहीं होता। जिस दिन हम ये जान जाएंगे ये कोई पदार्थ मेरा नहीं, मेरा तो मैं अकेला हूँ, बस उसी दिन पदार्थों से राग छूट जाएगा और अपनी आत्मा से राग हो जाएगा। जब तक राग है तब तक बंध है, और जहाँ राग गया वहाँ बंध तो गया ही गया, कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो गई। इसलिए हमें क्या करना, शुभ और अशुभ कर्मों में राग मत करो। ये संसार के कारण है, ऐसा समझो। तो कैसे बने, शुभ अशुभ कर्मों में राग मत करके अपने को वैराग्यमय बनाओ। गाथा नंबर 218। छिजदुवा भिजदुवा निजदुवा अहव जादु विपलयम् जम्मा तम्मा गच्छदु ताहा वीण परिगहो मध्य। आचार्यों ने कितनी अच्छी गाथाएं लिखी हैं। इन गाथाओं के लिखने में उनकी कितनी विशुद्धि बड़ी होगी और कितनी विशुद्धता में आके उन्होंने इन गाथाओं को लिखा होगा। देखें, यह शरीरादिक परद्रव्य भले ही छिद जाओ, भिद जाओ, अथवा कोई इसे ले जाओ अथवा नष्ट हो जाओ, जिस किसी दशा को भी प्राप्त हो जाओ तो भी यह मेरा परिग्रह नहीं है, यह निश्चित है। परिग्रह क्या, जिसको मैंने ग्रहण किया हो। शरीर आदिक परद्रव्य चाहे छिद जाए चाहे भिद जाए, इसे ले जाओ। शरीर आदिक परद्रव्य मेरे है ही नहीं। शरीर आदिक परद्रव्य तो पुद्गल हैं, मुझसे भिन्न हैं, अन्य हैं। ये मेरे कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसलिए शरीर आदिक परद्रव्यों के छेदन भेदन में मुझे राग द्वेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जब कोई जीव समाधि करते हैं ना, तब वो इन बातों का विचार करते हैं, मेरा शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, अब ये अंतिम समाधि की पूर्णता की ओर जा रहा है, जाने दो। मैं थोड़ी कुछ बिगड़ रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र, मैं तो परम शुद्ध आत्म स्वरूप जैसे स्वभाव वाला आत्मा हूँ। इसलिए परद्रव्यों के छिदने भिदने में, नष्ट होने में मेरा कोई संकल्प विकल्प नहीं, मेरा कोई राग द्वेष नहीं। ज्ञानी ऐसा विचारता है, और जो अज्ञानी है वो शरीरादिक
जरा भी छिद जाए भिद जाए तिल मिला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। भेद विज्ञानी हमको बनना है। शरीर मेरा नहीं, मैं तो शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये तो पुद्गल है, और इसके अंदर जो सूंघने वाला, चखने वाला, देखने वाला है, वह आत्मा मैं हूँ। ऐसा विचार बनाना चाहिए। और जब ऐसा विचार बनेगा तो शरीर आदि नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, रंच मात्र भी तत्संबंधी विकल्प होगा ही नहीं। क्यों? मेरे है ही नहीं, फिर मुझे विकल्प क्यों? गाथा नंबर 219। इदं मिरदोड़िचम संतुष्टो होइलिच मेदम्मी एदेण होइतित्तो तो हो हदि उत्तमं सुखम। हे आत्मन, यदि तू सुख चाहता है तो उसी आत्मानुभव रूप ज्ञान में तल्लीन होकर रहे। उसी में सदा के लिए संतोष धारण कर और उसी के द्वारा तृप्त हो। सब इच्छाओं को छोड़, तभी सदा बना रहने वाला उत्तम सुख प्राप्त होगा। कितनी सुंदर गाथा लिखी है। हम और आप सब सुख चाहते हैं। सुख चाहने के लिए क्या करें? आत्मानुभव रूप ज्ञान में तल्लीन हो जाएं। मैं तो आत्मा मात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। मैं आत्मा का ही चिंतन करूँ, अंत का कुछ, अन्य का कुछ भी नहीं करूँ, इसी में तल्लीन रहूँ। आज तो हमारी दशा बड़ी विचित्र है। हम सुबह से शाम तक या तो शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, या परिवार की सेवा में लगे रहते हैं, या रुपए कमाने में लगे रहते हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। आचार्य कहते हैं नहीं, इन सब को छोड़ दे। अपने आत्मानुभव माने अपनी आत्मा को जानने रूप जो ज्ञान है, उसमें तल्लीन होकर रहे। उसके अलावा और किसी में लीन मत हो। दूसरी बात, उसी में सदा के लिए संतोष धारण कर। अगर मेरे पास 50 लाख हो जाएंगे, हाँ मुझे आनंद आ जाएगा। मेरा वेतन 50,000 रुपये महीना हो जाएगा, बस तो आनंद आ जाएगा। नहीं, ऐसा मत कर। जब तुझे आत्मानुभव होने लगे तो ऐसा सोच, आत्मानुभव हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ। संतुष्टो होय नित्यमेदम्मी। मेरा लक्ष्य क्या था? आत्मस्वरूप की प्राप्ति। अब मुझे आत्मानुभव, आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो रही है, तो मैं इसमें संतोष धारण करूं। आगे क्या लिखा है? उसी के द्वारा तृप्त हो। मेरे पास 1 करोड़ हो गए, अब सब तृप्त हो गया। मैं अगर वहाँ प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, मिनिस्टर बन जाऊँगा, तब मेरी तृप्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं। मैं अपने आत्मा में लीन हो जाऊं, मेरा सारा काम हो गया। आज मुझे तृप्ति मिली है, आज मुझे आत्मानंद की प्राप्ति हुई है, इसी में तृप्ति का अनुभव कर। क्या लिखा आगे देखो? सब इच्छाओं को छोड़। सुबह से शाम तक इच्छाओं का ऐसा वो लगा हुआ है, तारतम्य छूटता ही नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पूरी होती तो तीसरी लगी रहती है। जब तक एक को पूरी करता है, दूसरी इच्छा आ जाती है। आचार्य लिखते हैं, जैसे खेती में रहट से पानी दिया जाता है, जब एक रहट की बाल्टी खाली होती है ना, सामने वाली दूसरी बाल्टी भरी फिर आ जाती है। जब तक वो खाली होती है फिर आ जाती है। इसी तरह एक इच्छा पूरी हुई, अगली इच्छा शुरू हो गई। इच्छाओं से तो तेरा पीछा कभी छूटने वाला नहीं। इसलिए इच्छाओं को छोड़, अपने आत्मा के जानने में लीन होकर रहे। ये समय सार जी की गाथाएं हैं, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। आगे क्या लिखा?
तभी सदा बना रहने वाला उत्तम सुख प्राप्त होगा। देखो, जो इंद्रियों से हमें सुख मिला है, इंद्रिय संबंधी, ये तो नाशवान है। अभी है, 1 घंटे बाद है कि नहीं, 1 दिन बाद है कि नहीं। लेकिन अगर इस तरह आत्मा में लीन होकर जो सुख प्राप्त होगा ना, वो तो सदा बना रहने वाला होगा, कभी नाश नहीं होगा। और वो सुख उत्तम सुख होगा, उससे और आगे कोई सुख नहीं। उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। यो चिंत निज में थिर भई, तिन अकथ जो आनंद लयो। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कयो। हमारा लक्ष्य है उस सुख की प्राप्ति हमें हो, हमारा सारा जीवन उस सुख के लिए समर्पित हो। ये प्राप्त हो गया, बस बस अब मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने इसी के लिए तो समयसार जी का स्वाध्याय किया था, कितना आनंद आएगा। गाथा नंबर 319। पढ़ाएगी तब वो जो चेदा सो अहम तुणी क्षय दो। अवशेषा जे भावा ते मज परितिणा दवा। प्रज्ञा माने बुद्धि के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चिदात्मा है, जो चैतन्य स्वभावी जानने देखने वाला आत्मा है, निश्चय से वह मैं हूँ। शेष जो भी भाव हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी द्रव्य या वस्तु हैं, जो मुझे दिखाई पड़ती हैं, वे मुझसे पर हैं, यह जानना चाहिए। इस गाथा को आचार्यों ने 3 प्रकार से लिखा है। एक तो यही लिखा, पढ़नाए घितव्यो जो चेदा, प्रज्ञा से ग्रहण किया गया जो आत्मा है वह मैं हूँ। दूसरी गाथा लिखी, पढ़नाए घितव्यो जो डट्ठा, जो देखने वाला है वह मैं हूँ। तीसरी गाथा लिखी, पढ़नाए घितव्यो जो णादा, सो अहम तु निश्चय दो। 3 बातें लिखी। प्रज्ञा के द्वारा ऐसे ग्रहण करो कि जो जानने देखने वाला है, जो दर्शन करने वाला है, जो जानने वाला है, जो चेतयता है, वह तो मैं हूँ। इसके अलावा अन्य जो भी भाव हैं, वे सब मुझसे भिन्न हैं। इस प्रकार जानो। जब इस प्रकार हम जान लेंगे तो आत्मा के अलावा अन्य किसी पदार्थ में अपना इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। कोई पदार्थ चाहे नष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे उसका सुख दुख होगा ही नहीं। क्यों? मुझसे पर है। और मेरी आत्मा में अगर ज़रा भी कोई गड़बड़ी होगी तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। आत्मा से भिन्न जो कुछ मुझे दिख रहा है, ये सब भिन्न पदार्थ, ये मेरे कोई नहीं है। मैं तो चैतन्य आत्म स्वरूप मात्र हूँ। जब ऐसी बात बन जाती है तब शरीर से भी निर्ममत्व हो जाता है। हम प्रथमान युग के शास्त्रों में पढ़ते हैं, मुनि महाराजों के ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग होते हैं, लेकिन वो अपनी साधना से चिकते नहीं। क्यों नहीं चिकते? क्यों? उन्होंने ये मान रखा है जो जानने देखने वाला है वह तो मैं हूँ। ये शरीर, स्त्री, पुत्र वगैरह सब कुछ ये मेरे कोई भी नहीं है। पद्म पुराण जी में लिखा है, जब रावण ध्यान करने लगा बहुरूपी विद्या सिद्ध करने के लिए, तब वहाँ अंगद आदि आए। उन्होंने कहा इसके ध्यान को कैसे भंग किया जाए। तब उन्होंने क्या किया, उनके परिवारी लोगों को वहाँ लाए, ऐसा उसे दिखाया माया से, हम तुम्हारे परिवारी लोगों को घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन रावण रंच मात्र हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? उसका विश्वास था ये मेरे नहीं, मेरा तो बस मैं हूँ। ऐसी धारणा बन जाती है। जयपुर में एक सज्जन समाधि में थे,
उनके सारे शरीर में कैंसर का बड़े बड़े फपोले पड़ गए थे और उनसे मवाद बह रहा था। घर वालों ने उन्हें निकाल के बाहर गैरेज में रख दिया था। इतनी बदबू घर में हम कैसे बर्दाश्त करें। हमारे साथ वो स्वाध्याय किए हुए थे, हम उनको देखने गए और हमने उनसे कहा, ओहो तुम्हारा क्या हाल हो गया भैया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन देखो आनंद की बात, वो मुस्करा रहे थे। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, क्यों आप भूल गए समय सार जी के स्वाध्याय में क्या पढ़ा था? आत्मा मैं हूँ, आत्मा के अलावा जितने पदार्थ हैं वे मैं नहीं। जो ये सड़ रहा है ना, जिसमें से मवाद निकल रहा है ना, ये मुझ में से नहीं निकल रहा। मेरी आत्मा में तो मवाद है ही नहीं, मेरी आत्मा में तो मल भरा हुआ है ही नहीं। आपको जो दिख रहा है ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। मैं तो इससे भिन्न जानने देखने वाला हूँ। इसलिए शरीर में इतना कष्ट होने पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं देख के दंग रह गया। उन्होंने वास्तव में सही पूछो ना, समय सार को आत्मसात किया है। बड़े बड़े समाधि करने वाले लोगों को हमने देखा, कितने ही कष्ट में वो हिलते नहीं हैं, वो ज़रा भी दुखी भी नहीं होते। हमने 90-95 वर्ष के लोगों को देखा जिनका स्वाध्याय है और जिन्होंने समय सार पढ़ के उतारा है जीवन में, वो हिलते नहीं। उनके चेहरे पर दुख की एक एक लकीर आपको नहीं मिलेगी, कारण उनका श्रद्धान पूरा है। इसलिए समय सार जी के स्वाध्याय की ये 8 गाथाएँ हमने बनाई। इन 8 गाथाओं को यहाँ लिख लीजिए। जब चाहा झांक लिया और पढ़ लिया। जब भी कोई कष्ट आया, गृहस्थी में मुसीबत आई, झांक लिया, ये मेरा स्वरूप नहीं। वो मर गया, वो पैदा हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, बीमारी हो गई, ये मेरा स्वरूप नहीं। इसमें हर्ष विषाद करना मेरा काम नहीं। अगर ऐसा हमने आपने अपने आप को बना लिया तो हमने वास्तव में समय सार पढ़ा है। ये समय सार पढ़ने का फल है। समय सार पढ़ने का आनंद है अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव का परिचय हो जाना। हम लोग भेद विज्ञान की बड़ी बात करते हैं। भेद विज्ञान का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ और मुझसे भिन्न जितने पदार्थ हैं वे सब मुझसे पर हैं। मैं किसी में नहीं, कोई मुझ में नहीं, अन्य परमाणु मात्र भी मेरे में नहीं है। मेरा कण कण आत्मा, चेतयता, ज्ञाता, दृष्टा है। मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ। मेरी आत्मा का कल्याण इसमें है कि मैं राग, द्वेष, मद, मोह, काम, क्रोध आदि भावों से हटूं। संसार में 2 तरह के कार्य करने होते हैं, एक लौकिक कार्य, एक अपने आध्यात्मिक या आत्मिक कार्य। लौकिक कार्यों से मुझे कोई वास्ता नहीं, इनसे मुझे क्या लेना देना, ये मेरे थोड़े ही हैं। और आत्मा संबंधी कार्य ये मेरे हैं। उनमें ढील हो जाए तो हो जाओ, इनमें ढील नहीं होगी। आज हम लोगों को क्या हो गया, सांसारिक कार्यों के लिए हम पारमार्थिक या धार्मिक कार्यों को शॉर्ट कर देते हैं। नहीं, बहुत गलत। वे काम धार्मिक पारमार्थिक जो हैं वो मेरे काम हैं। जिस दिन हमको ऐसा भान होने लगेगा, समझना उस दिन हमारी आत्मा समय सारी आत्मा बन जाएगी। समय सार पढ़ा, आपको पढ़ाने में आपको कितना आनंद आया मालूम नहीं। मैंने पढ़ाया, मुझे तो बहुत आनंद आया। समय सार ग्रंथ ही ऐसा है, सही पूछो, इसमें अमृत भरा है, इसमें आनंद भरा है। खूब पढ़ो, अच्छी तरह याद करो और अपने जीवन में उतारो। अंतिम गाथा 439 में आचार्य महाराज ने कहा है, जो इस समय सार को पढ़कर अर्थ तत्व को जानकर अर्थ को अपने जीवन में उतारता है, उसको परम सुख की प्राप्ति होती है।
अर्थात उसकी आत्मा समय सार बन जाती है। समय माने आत्मा, समय सार माने श्रेष्ठ आत्मा, और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारी भावना है आप सब श्रोतागण इस समय सार को अपने जीवन में उतारें और अपनी आत्मा को समय सारी बनाएं, सुख दुख में समता भाव धारण करने वाला बनाएं और व्रती बनने की और मुनि या आर्यिका बनने की सोचें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा समय सार पढ़ना सफल होगा। हमारी कामना है आप सबके ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। बोलिए समय सार ग्रंथ राज की जय। बोलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, सुनील कुमार जितेंद्र जैन दीवान, फतेहलाल रतनबाई इंदर कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर। स्वर्गीय सौरभ जैन की 10वीं पुण्य स्मृति में पिता SC जैन, माता स्नेह जैन, भाई गौरव जैन, भाभी सोनिया जैन, अतिशय आन्या जैन, बहन गरिमा जैन, जीजाजी नीरज जैन, समीर रिजुल जैन।